अस्सलामुअलैकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर की बतौर मुशीर मंजूरी दे दी है। सदर ने हारून अख्तर की बतौर मुशीर बराए सनअत व पैदावार तकर्री की मंजूरी दे दी है। आपको बताते चले, वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर की बतौर मुशीर बराए सनअत व पैदावार तकर्री की मंजूरी दे दी है। सदर ने हारून अख्तर के बतौर मुशीर बराए सनअत व पैदावार तकर्री की मंजूरी दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर की बतौर मुशीर मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली, बलोचिस्तान में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती, लाहौर हाई कोर्ट के 1 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के मुसावी करने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक जजेस समरी के मामले में हल के लिए वज़ीर आज़म की मुशीर डॉक्टर सैयद तौकीर शाह ने खुसूसी किरदार अदा किया। जजेस समरी मामले के हल के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी खुसूसी किरदार अदा किया। जुडिशल कमीशन के 20 और 21 जुलाई के इजलासों में 19 एडिशनल जजेस की तैनाती की सिफारिश की गई थी। दोनों जुडिशल कमीशन इजलासों में 5 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली और 1 जज की तोसी की सिफारिश की गई थी। जजेस समरी पर दस्तखत न होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर हुई। जजेस नामजदगियों का मामला हल होने पर हाई कोर्ट की कार्रवाई गैर मौसर हो जाएगी। हाई कोर्ट जजेस रुखसत पेंशन मरात ऑर्डर 1997 में तरमीम की समरी पर भी सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। मीर रसा कत्ल केस में डीएनए टेस्ट के लिए 6 सैंपल्स जामिया कराची लैब को मौसूल हो गए। पुलिस सराय के मुताबिक 4 सैंपल्स डेड बॉडी जबकि 2 वालिदैन के रेफरेंस सैंपल्स हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जल्द अज जल्द जारी होने का इम्कान। डीएनए रिपोर्ट से लाश की शिनाख्त में मदद मिलेगी। रिपोर्ट से मालूम होगा कि डेड बॉडी मीर रसा की है या नहीं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कराची से बिलाल अली जी। बिलाल, बताइएगा मीर रसा कत्ल केस में क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मीर रजा के कत्ल केस में डीएनए टेस्ट में 6 सैंपल जामिया कराची लैब को जो है वो मौसूल हो गए हैं, जिसमें 4 सैंपल डेड बॉडी जबकि 2 वालिदैन के रेफरेंस सैंपल जो है वो दिए गए हैं। पुलिस जरा ये बताते हैं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जल्द अज जल्द जो है जारी होने के इम्कान है। डीएनए रिपोर्ट लाश की शिनाख्त में जो है वो मदद मिलेगी। रिपोर्ट से मालूम होकर डेड बॉडी मीर रजा की है या नहीं। जी शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे बिलाल अली। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला LA-14 बागवन में बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद आबाई निशिस्त हार के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अवामी दस्त बाजू पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी 40,702 वोट लेकर फाते। सरदार अतीक 19,542 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बताते चले, हल्का LA-14 बागवन का सरबराह सरदार अतीक अहमद आबाई निशिस्त हार के हैं। LA-14 बागवन में बड़ा अपसेट हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद आबाई निशिस्त हार के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी 40,702 वोट लेकर फाते। सरदार अतीक 19,542 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जोल कमर 16,697 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास 15,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। LA-16 शर्की बाग 3 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान 18,350 वोट से आगे। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार कमर जमान खान 15,750 वोट लेकर पीछे। हल्का LA-16 बाग 3 के 12 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-17 बाग 4 में भी पीपल्स पार्टी जीत गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसन अजीज 27,453 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं।
पेशावर हाईकोर्ट में अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल की जानिब से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद अकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि कैसर इकबाल ने तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त दी है और वो ऐसा मेडिकल बोर्ड चाहते हैं जिससे उनका दुरुस्त इलाज यकीनी बनाया जा सके। वकील के मुताबिक मुझसे रैब की हिरासत में भी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया था, जबकि मुतअद्दिद मरतबा जेल से भी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार मेडिकल बोर्ड की तश्कील के जरिए इलाज कराना चाहते हैं या जमानत मांग रहे हैं। वकील ने वाज़ेह किया कि फिलहाल सिर्फ मर्जी का मेडिकल बोर्ड मुनासिब इलाज दरकार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम को उसकी मर्जी के अस्पताल में इलाज की इजाजत दी जाए, क्योंकि बाज़ अफराद आम अस्पताल के बजाय अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं और ये मुलजिम का हक है। मज़ीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। कोट अद्दू के करीब मुजफ्फरगढ़ केनाल में लोडर रिक्शा गिरने के हादसे में मज़ीद 3 अफराद की लाशें निकाली गईं, जिसके बाद शबाक अफराद की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में लापता 9 बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। लापता बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान है। सनानवा के करीब गुज़िश्ता रोज बारातियों से भरा लोडर रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ केनाल में जा गिरा था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी की मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाईकोर्ट ने शाज़िया मरी को मुबैना जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त 13 साल बाद नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी रुकने पार्लियामेंट को नाअहल करार देने का इख्तियार हाईकोर्ट को हासिल नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाज़िया मरी ने अपने हमनाम तालिबा की 2002 की जामिया कराची की BA की डिग्री अपनी डिग्री के तौर पर इस्तेमाल की और 2002, 2008 और 2013 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त खुद को ग्रेजुएट जाहिर किया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की थी कि मुबैना जाली डिग्री इस्तेमाल करने पर शाज़िया मरी को नाअहल करार दिया जाए। अदालत ने फैसले में करार दिया कि इसी नौयत का एतराज़ 2018 के आम इंतखाबात में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी उठाया जा चुका है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 2022 में शाज़िया मरी की डिग्री से मुतल्लिक एतराज़ मुस्तरद कर दिया था। अदालत के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील भी 2023 में वापस लेने पर मुस्तरद की थी। दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, लिहाजा उसे मुस्तरद किया जाता है। इस्लामाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सैयद आरिफ और फकीर मोहम्मद के नाम से हुई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 11 लाख रुपए मालियत की चोरीशुदा मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मुतासरा शहरी मनी चेंजर से रकम तब्दील करा के वापस जा रहा था कि मुलजिमान ने जेब तराशी करके रकम चोरी कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना शिजार टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फौरी तहकीकात का आगाज़ किया। जदीद तकनीकी CCTV फुटेजेस और इंसानी ज़राए की मदद से मुलजिमान को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका अपने हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिकी बहरिया ने अपने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक कहते हैं, अमेरिकी नाकाबंदी नाकाबिले शिकस्त फौलादी दीवार की तरह है। हुर्मुज़ से सिर्फ वही जहाज गुजर सकते हैं जिन्हें अमेरिका इजाज़त दे। ईरान जाने वाले जहाज़ों को गुजरने से रोका जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाई की सलाहियत मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वाशिंगटन मज़ीद सलाहियत भी इस्तेमाल कर सकता है। ट्रुथ सोशल पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान से हर जाना तलब करूंगा, हर जाना ईरानी मुतालिबात के जवाब में तलब किया जाएगा। ईरानी जंग में नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं, अगर वो मुआवजे का मुतालिबा कर रहे हैं तो हम भी अमेरिकी शहरियों और फौजियों की हलाकतों और जख्मी होने के एवज मुआवजे का मुतालिबा करेंगे। अमेरिकी नुमाइंदों को आइंदा होने वाले तमाम मुज़ाकरात में मुआवजे का मुतालबा शामिल करने की हिदायत कर दी है। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा कि पाबंदियों की शिद्दत में इजाफा अमेरिका की पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकई का कहना है कि अमेरिका सिफारतकारी से मामूलात आगे बढ़ाने में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। जब पाबंदियाँ मतलूबा नताइज हासिल नहीं करती तो वाशिंगटन उनकी शिद्दत बढ़ा देता है। ये अमल अब अमेरिकी पॉलिसी के बजाय आदत बन चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान कदम घुटने पर फ़ख्र का इजहार किया। ये अमेरिकी जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है जिसने उनकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी। इस्माइल बकई का कहना था कि ईरान इसे फरसूदा और बार बार दोहराए जाने वाले हरबों के जरिए घुटने नहीं टेकेगा और अमेरिकी सियासतदान इस बहरान से कम रुसवाई के साथ निकलने के बाकी मानदा इम्कानात भी ख़त्म कर देंगे।